हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जो सर आज पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम बता दो। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, और उस चैप्टर को बेसिकली हम लोग कहते क्या हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। अब इनको हिंदी में भी एकदम एज इट इज सेम ऐसे ही लिखते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सर एक बात समझते हैं यहाँ पे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है बेसिकली ये दोनों डिफरेंट चैप्टर हैं तो इनमें हैलोजन के कंपाउंड ही, लेकिन ये चैप्टर दोनों डिफरेंट है। दोनों हैलोजन के कंपाउंड है लेकिन चैप्टर दोनों ही डिफरेंट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हेलो एरीन पढ़ेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर दोनों को मिक्स करके पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझ में आए तो उसके लिए हमको अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन। अब देखो जरा समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझते हुए चलेंगे। बाद में इसका तुमको जो भी पीपीटी यानी जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के नीचे लिंक में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि तुम लोग को नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले सर हेलो एल्केन का मतलब हमको बता दो। तो देखो जब भी अगर ऐसा कुछ हो तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे हेलो एल्केन को। जब हेलो एल्केन को लिखेंगे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक हेलो दूसरा एल्केन। अब सर हेलो का मतलब बता दो। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं, 17 के एलिमेंट होते हैं, वो हमारे होते हैं हैलोजन। और हैलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जो साल्ट यानी लवण को बनाते हैं। और इनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो सी यानी समुद्र वाटर में, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हैलोजन को सर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो एल्केन है सर, एल्केन क्या होता है, दुनिया में कभी भी अगर तुमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है तो बनने वाले कंपाउंड का नाम देंगे हेलो एल्केन। क्लियर है? देखो तो जब भी तुमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, सबसे पहले हेलो एल्केन मत समझो, सबसे पहले एल्केन समझो। तो एल्केन का मतलब जब भी सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगा, बनने वाले कंपाउंड को एल्केन बोलेंगे। तो ये अपना एल्केन हो गया और ये अपना हैलोजन हो गया। अब एक बात और यहाँ पे जानने वाली है कि जो एक्स है सर, इसको तो हम लोग हैलोजन बोल ही रहे हैं। तो अब हैलोजन बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ये भी बता दो। तो देखो एक्स के जगह पे जो हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। लेकिन एस्टैटिन बेटा रेडियो एक्टिव है। क्या है? एस्टैटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसलिए इसको क्या करते हैं, छोड़ देंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लाइफ टाइम बड़ा कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमको कार्बन यानी एल्केन के साथ या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन या तो एक्स ये जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन सर एस्टैटिन हमको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्टैटिन हमारा रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं बेटा वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि मतलब इनके न्यूक्लियस में डिकम्पोजिशन होता है, ये धीरे 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 ब्रेक होते रहते हैं। और रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे।
तो इतना क्लियर हो चुका होगा। तो सर सबसे पहले आप एक डेफिनेशन अगर बता देते जो अपने नोट्स में हम लोग लिखने वाले हैं तो बड़ा ही अच्छा होता। तो इसका इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये बता दो। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि हेलो जो हमारा एल्केन है इसमें हेलोजन है और एल्केन है। तो अगर मैं कहूँ कुछ इस तरीके से डेफिनेशन इसका सर हम लोग बनाने, देखो डेफिनेशन मैं तुमको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा, लिखना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब बार बार सारे रिएक्शन का डेफिनेशन अगर मैं ही लिखूंगा, अगर मेरा लिखा हुआ ही तुम हर जगह चलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुमको खुद से भी डेफिनेशन बनाना सिखाया जाएगा। तो एक बार मैं देखो ध्यान से समझो कि मैं कैसे बता रहा हूं और उसी के जरिए अपना भी थोड़ा दिमाग चलाओ, ताकि तुमको भी फील हो कि हाँ सीख रहे हैं, ये नहीं कि रट रहे हैं। सीखना जरूरी है। आगे चलते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव को हैलो एल्केन कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन बन के तैयार हो गया, कितना आसान था। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हैलो एल्केन कहते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि किससे बनाया गया है, तो इससे बनाया गया है। तो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। ये सारा चीज तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब मैंने जो पिछला वीडियो जो मतलब हमारा जो लेक्चर हुआ था, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने तो जनरल फार्मूला भी सीखा था। तो अब मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि तुम लोग पिछला लेक्चर देख के आ रहे हो, और अगर पिछला लेक्चर देख के आ रहे हो तो इतना तो आशा करके हम चलेंगे कि तुमको हैलो एल्केन का जनरल फार्मूला पता होगा। तो देखो अब हैलो एल्केन के जनरल फार्मूले के ऊपर बात करते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन का जनरल फार्मूला। हैलो एल्केन का जनरल फार्मूला होगा RX। सर R क्या होगा, R यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, R यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, X हमारा यहाँ पे हैलोजन होगा। क्या होगा, हैलोजन होगा। अब X के जगह पे या तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे सर, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन लगा देंगे। अब देखो एक बात यहीं पर समझते हैं, इतना कर देंगे सर, करेंगे, अच्छी बात है, करना ही है। तो अब क्या करें, तो एल्काइल ग्रुप भी मैंने बताया था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो जो बनने वाला हमारा कंपाउंड होगा या जो ग्रुप्स होगा उसे एल्किल ग्रुप बोलेंगे। तो अब देखो जनरल फार्मूला पता चल गया। तो R के जगह पे या तो CH3 लगा लो, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, C2H5 लगा लो, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, या फिर प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, हेक्साइल ग्रुप, हेप्टाइल ग्रुप, ऑक्टाइल ग्रुप, नोनाइल ग्रुप, ऐसे लगाते चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है। एक एक CH2 ऐड करते जाओ। अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, बनेगा C3H7, इसका नाम प्रोपाइल ग्रुप। क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप। अगर मान लो प्रोपाइल में एक CH2 और ऐड कर देंगे तो C4H9 बनेगा, सर नाम ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें मान लो एक और CH2 ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, C5H11, C5H11 यहां पे बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे सर, पेंटाइल ग्रुप। समझ में आया। तो इस तरीके से ये सब हमारे ग्रुप बनते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि दुनिया का सबसे छोटा हैलो एल्केन का नाम बता दो, तो दुनिया के सबसे छोटे हैलो एल्केन का नाम तुम लोग क्या बताने वाले हो, ये जरा मुझे पता चलना चाहिए। तो देखो अब R के जगह पे हम लोग CH3 रख लेते हैं। सबसे छोटा जो कार्बन का हमारा एल्काइल ग्रुप है वो अपना ये CH3 ही है, मिथाइल ग्रुप ही है। तो यहाँ पर CH3 इस तरीके से लगा लेंगे। अब CH3 के जगह के साथ में क्या ऐड कर देंगे, CH3 के साथ में यहाँ पर X ऐड कर देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सर, इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल हैलाइड। क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। अब इसके बाद मिथाइल हैलाइड तो सर बन गया,
तो X के जगह पे क्या हम लोग हैलोजन को बदल बदल के रख लें? बिल्कुल रख लेंगे, और रखेंगे भी, नाम भी सीखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो चलो नाम सीखते हैं। देखो, तो यहाँ पे CH3X बन गया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। क्या नाम होगा? मिथाइल हैलाइड। कैसे नाम सर मिथाइल हैलाइड हुआ? जब हम RX लिख रहे थे तो R को एल्किल कह रहे थे, एल्काइल कह रहे थे, X को हैलाइड कह रहे थे, तो नाम क्या बन गया? मिथाइल हैलाइड, और इसका नाम एल्काइल हैलाइड। अब जरा चेंज करते हैं, X के जगह पे Cl, Br, I, F लगाते हैं, तब जरा नाम देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे CH3F लिखेंगे तो नाम क्या होगा? मिथाइल फ्लूओराइड। अगर हम यहाँ पे Cl लगाएंगे तो नाम क्या होगा सर? मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे CH3Br लगाएंगे तो नाम क्या होगा सर? मिथाइल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पे I लगाएंगे तो सर नाम क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से, इस वे में यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, और हम आशा करते हैं कि नाम तुम लोगों को लिखने जरूर आएगा। तो यहाँ पर नाम लिखने आना चाहिए। तो देखो ये हमारा बन चुका है, मतलब कितना ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो सब समझने का खेल है, और इसी वे में नाम चलेगा। देखो, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। अब यहीं पर बगल में ये हो जाए अपना तो और अच्छा लगेगा, RX और नाम मिथाइल हैलाइड। क्या बात है सर, हम लोग नाम लिखना सीख लिए? नहीं, तो ऐसे नाम लिखा जाता है। यही तुम लोगों को लगता था कि बहुत कठिन था, तो चीज़ें समझने से और ज़्यादा आसान होता है, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा और बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस करने से चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ लो कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर दुनिया में तुम कहीं से कभी भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। तो अपने ऊपर काम करने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। आगे चलते हैं, तो इतना क्लियर होगा? अगर हो गया है तो फिर दूसरा फार्मूला भी हम लोग सीखें कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो दूसरे फार्मूले के ऊपर चलते हैं। मैंने एक और फार्मूला बताया था हेलो एल्केन का, वो फार्मूला कौन सा बताया था? जो हेलो एल्केन है इसका दूसरा फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+1x। सर ये भी थोड़ा बता दो कि इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे। तो देखो n हमारा इंटीजर होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लो। तो चलो सबसे पहले 1 रखते हैं, n = 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या होगा, जरा ध्यान देना। तो n = 1 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1, h लिखो, 2 × 1 लिखो, फिर यहाँ पे क्या लिख दो, 1 के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, x लगा दो, ठीक है। 2 × 1 प्लस यहाँ पे लिखो x, 1x। अब देखो तो कार्बन तो एक ही बार है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा, और x लगा दोगे तो देखो क्या हो गया, और इसका नाम देखो क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। कितना आसान था सर। तो वही चीज़ है, देखो इससे भी हमारा CH3X बना, इससे भी CH3X बना। तो इसीलिए मैंने बताया था कि दोनों फार्मूला बेसिकली सेम ही हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों फार्मूला सेम है ऑलमोस्ट। तो इसी तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो तुमको PDF के फॉर्म में मिल ही जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलें। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा नाम कैसे लिखा जाता है। और ये देखो जो कॉमन नाम मैंने लिखा है ना, तो ये बेसिकली जो जनरल नाम यहाँ पे लिखा गया, ये सबको पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो ये देख रहा है वीडियो या पढ़ रहा है कि इसको कहते क्या है सर। और एकदम बेसिक से देखना शुरू से, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखो, उसके बाद इसको देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है अब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन को जरा समझते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, HA का मतलब होता है हेलो एल्केन।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का मतलब होता है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो देखो कैसे बांटेंगे। सबसे पहला जो हम लोग डिवीजन समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा हम लोग समझेंगे कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड। तो कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड समझेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना तुम्हारे नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए जो जो हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि तुम लोग को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए, चीज़ों को याद करने का समय मिलना चाहिए। तो इसलिए आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।